ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश ते करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। 127 नंबर छंद हमने कल देखा था। सांप से तुलना की, और तुलना क्या की, वो सांप से भी खतरनाक बताया। सांप का तो इलाज है, सांप के काटे का तो फिर भी इलाज है। तो सांप गुस्सा हो तो काटता है, एक ही भव का नाश करता है, बार बार अनेक भवों का नाश नहीं करता, इत्यादि तरह तरह से वो तुलना करके सांप से भी खतरनाक बताया। यहाँ किसको? स्त्री को, है ना। स्त्री को इतना खतरनाक बताया। और पुरुष, ये पुरुष भी वैसे ही है ना। स्त्रियों के लिए पुरुष इस तरह के हैं और पुरुषों के लिए स्त्रियां इस तरह की। अभी ये भावार्थ जो अपने को देखना है, इसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। टोडरमल जी यहाँ पे स्पष्ट कर देंगे कि क्यों ऐसा लिखा है यहाँ पे आचार्य देव ने। भावार्थ देखते हैं अपन। अर्थ तो देख लिया था कल अपन ने, एक बार छंद बोल लेते हैं हिंदी में। क्रोधित होने पर ही डस कर प्राण हरे, यह सर्प कभी उनका विष हरने वाली औषधि मिलती है आज सभी। नारी सर्प सदा डसता है, हो प्रसन्न या क्रोधित भी, योगी उसको देखें या वह देखे इस भव पर भव भी। छंद सरल है बिल्कुल, है ना। तुलना की गई है। देखो ये जो इन्होंने लिखा ना, पहले भी अपनी बात चली है कई बार कि जो नीति संबंधी ग्रंथ हैं, जैसे नीति शतक है, श्रृंगार शतक है, इत्यादि ग्रंथ भर्तृहरि के लिखे हुए हैं शतक त्रय। उनमें से श्रृंगार शतक में भी इस तरह का छंद आता है। श्रृंगार शतक में मुख्य रूप से तो स्त्रियों की सुंदरता का वर्णन है, लेकिन वहां पे भी बीच बीच में, अभिषेक भाई देखा क्या कभी? चलो, तो वो बीच बीच में कहीं कहीं पर ऐसा ही वैराग्य दिलाने के लिए वो नीति युक्त वचन वहां पे कहे हैं भर्तृहरि में। भर्तृहरि का है श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। अच्छे हैं, पढ़ने लायक हैं। नीति शतक तो हम लोगों के कोर्स में था जब हम शास्त्री कर रहे थे, तब तो उस टाइम पर पढ़ा था। बहुत अच्छा है, काफी अच्छी अच्छी बातें हैं, लौकिक जीवन में भी अपनाने लायक। नीति शतक देखा होगा ना अभिषेक? हाँ, कोर्स में था पहले तो। नीति शतक जैसा ही ये श्रृंगार शतक है और वैराग्य शतक है। तो उस श्रृंगार शतक के अंदर भी ये स्त्रियों का इस तरह से, मतलब सांप के साथ तुलना, और सांप से भी ज्यादा खतरनाक वहां भी बताइए। ऐसे ही बिंदु है वहां पर। तो ऐसा साहित्यकारों पर एक दूसरे का प्रभाव पड़ता है। वो बाद में हुए भर्तृहरि, तो भर्तृहरि पर इनका प्रभाव स्पष्ट था ही सही। खैर वो अलग बात है। भावार्थ देखते हैं अपन तो। लोक विषय सर्प को अति अनिष्ट जानी तिसते डरिए है। क्या? लोक में सांप को महाभयंकर जान के सब डरते हैं, डर जाते हैं। बच्चे भी डर जाते हैं, बड़े भी डर जाते हैं, सब घबराते हैं सांप से। अरे बहुत से लोग तो इतने क्रूर होते हैं कि सांप को देखते से ही मारने की सोचते हैं, क्योंकि अरे खतरनाक है, मार देगा, ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। जबकि वो वैज्ञानिक बताते हैं कि मतलब 10% सांप भी जहरीले नहीं होते, मतलब उनके जहर से आदमी मर जाए ऐसा ऐसा नहीं है। बहुत कम होते हैं, गिने चुने। बहुत से तो वो डर के मारे ही मर जाते। सर्प को अति अनिष्ट जानी तिसते डरिए है, और स्त्रीनी को अति इष्ट जानी इनका विश्वास करिए है। बोलो, महिलाओं पे भरोसा कर लेते हैं ना आसानी से। कभी आपने सोचा ये जो कंपनियां होती हैं, वो उनके क्या बोलते हैं, जो शुरू में रिसेप्शन वगैरह पे महिलाओं को ही क्यों बिठाया जाता है, या अन्य और भी समझ लो उनको कुछ रिप्रेजेंटेटिव बनाना है तो महिलाओं को ही अधिक क्यों बनाते हैं? क्योंकि महिलाओं पर जगत आसानी से विश्वास कर लेता है। उसके कई कारण हैं। एक तो महिलाओं की जो आवाज होती है, आवाज वो उसकी साउंड पिच जो होती है वो बिल्कुल क्लियर होती है, आवाज बिल्कुल साफ होती है, इस कारण भी रिसेप्शन वगैरह पे उनको रखा जाता है। दूसरा ये कि महिलाओं से कोई झगड़ नहीं सकता, है ना। कौन झगड़ेगा? आपको अगर मान लो कोई शिकायत भी दर्ज करानी है तो वहां पे किसको क्या बोलोगे? खैर ये तो दूसरी बातें हैं। सीधा सीधा अर्थ ये है कि महिलाओं पर जगत सहज विश्वास कर लेता है।
आसानी से विश्वास करता है। सो यहाँ अब देखिए खास पंक्ति, सो यहाँ स्त्री नीते राग छुड़ावने के अर्थ ए सर्प ते भी स्त्री नी के अधिकता दिखाइए है। क्या कारण दिया, क्यों कह रहे हैं आचार्य देव बार बार ये स्त्री के ऊपर क्यों बोल रहे हैं, बता दिया ना। स्त्री नीते राग छुड़ावने के अर्थ, स्त्रियों से राग छुड़ाने के लिए, तो मतलब स्त्रियों से कोई झगड़ा नहीं है, वो स्त्री के प्रति जो राग भाव होता है, वो जो समझ लो विषयाशक्ति का भाव होता है, उस भाव को छुड़ाने के लिए ही आचार्य देव सर्प से भी स्त्री की अधिकता दिखा रहे। सांप से भी ज्यादा खतरनाक है, सांप से भी बढ़कर के ऐसा। ठीक है, तो खास लाइन ये है, इस पर चाहो तो अंडरलाइन कर लो। यहाँ स्त्रियों से राग छुड़ाने के लिए कहा गया है ना, कोई द्वेष बुद्धि पूर्वक नहीं कहा गया। आचार्यों के स्त्रियों से कोई बैर नहीं है ना, कह रहे उनकी शायद पत्नी अच्छी नहीं निकली होगी इसलिए स्त्री की बुराइयां करते हुए लिख रहे हैं आचार्य देव, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है ना, उनको कोई इस तरह का झगड़ा नहीं था। अरे हमारे तो सामान्य जो विद्वान होते हैं वही इतने वैरागी होते हैं कि मान लो कोई अपने विपरीत भी निकल जाए तो भी सहज भाव से, समता भाव से रहते हैं। गोपाल दास जी बरैया का किस्सा याद है अभिषेक भाई? उनकी पत्नी को वैराग्य वर्धिनी कहते थे। क्यों कहते थे? उनकी पत्नी को हुक्का पीने की आदत थी। गोपाल दास जी बरैया का नाम सुना होगा ना सबने, जैन सिद्धांत प्रवेशिका जिन्होंने लिखी है, बहुत बड़े विद्वान थे क्या। तो उनकी पत्नी को हुक्का पीने की आदत थी और उसके लिए हुक्का भरना पड़ता था गोपाल दास जी को क्या। एक बार वो भूल गए और सभा में वो तो चले गए प्रवचन करने, तो वहीं से दूर से ही तमतमाती हुई और सभा नहीं बिगड़े, इसलिए गोपाल दास जी ने बीच में ही कि रुको 2 मिनट आता हूं मैं, और सारी सभा देख रही ये क्या हुआ, पंडित जी बीच में से उसके कहाँ चले गए। कि फिर वहां मालूम पड़ा कि ये तो पत्नी का हुक्का भरने गए थे। कह रहे पंडित जी आप ऐसे बीच में उठ के चले गए, रोक लेते, कि नहीं उसको रोकता तो ये सभा बिगड़ जाती। आया समझ में? वैराग्य वर्धिनी कहते थे उसको क्या। अच्छा हाँ 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 अच्छा अच्छा हाँ 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 भाई अपने को कषाय बढ़ानी नहीं है ना, तो चुपचाप वो काम निपटा के आ जाओ, फिर अपने शांति से कर लो। इसलिए ओके नहीं अभी मैं पूजा कर रहा हूँ, अभी मैं नहीं करूँ, तो फिर लड़ते रहो, फिर वहां पे बैठे बैठे लड़ लो। आया समझ में? जो अभी केसी जैन साहब का इन्होंने नाम लिया, उनके बारे में थोड़ा बता दूं। उन्होंने बहुत बहुत विद्यार्थियों को पढ़ाया और मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा बच्चे उन्होंने शास्त्री करने भेजे होंगे, है ना। 100 तो हो ही गए होंगे। बंडा के हैं, सागर के पास बंडा है, वहां के हैं केसी जैन साहब। अच्छे अभ्यासी जीव हैं, बहुत पुराने स्वाध्यायी हैं और बहुत लोगों को धर्म मार्ग में लगाया उन्होंने। क्या उत्तम उपकार किया। उत्तम उपकार देखा था ना अपन ने, मिथ्या दृष्टियों को वो तत्व की बात सुनने को मिले या तत्व के मार्ग पर लगाए, ये उत्तम उपकार उन्होंने किया। ऐसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उनका पारिवारिक जीवन कैसा भी रहा उससे अपने को मतलब नहीं है। खास बात यह है कि वो धर्म के प्रति इतने रुचिवान थे कि दूसरों को भी बहुत प्रेरित कर करके उन्होंने धर्म मार्ग में लगाया। आया समझ? इसको कहते हैं वात्सल्य, इसको कहते हैं प्रभावना, स्थितिकरण, और भी सब चीजें शामिल हो जाती हैं। खैर यहाँ खास चीज तो क्या है कि यहाँ स्त्रियों से राग छुड़ाने के लिए, स्त्रियों से राग छुड़ाने के लिए क्या कहेंगे कि अरे सांप से भी खतरनाक है भैया, आज ही छू, सांप से भी खतरनाक। अरे कोई बेचारी स्त्री कोई सांप से खतरनाक बता रहे हो महाराज आप, हैं? ये सांप से खतरनाक वो क्यों कह रहे हैं आचार्य देव? वो अभिप्राय समझो और वास्तव में जो अभिप्राय उनका है वो काम करें, वो राग छोड़ें। आया समझ में? वो छूटना चाहिए भाई। एक झटके में नहीं छूटता तो घटाया तो जाता है, घटाया तो जा सकता है ना। अभी मैं घर गृहस्थी छोड़ करके मुनि नहीं बन पा रहा, तो नहीं बन पा रहा तो धीरे 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 वो राग कम होगा कि नहीं होगा? कि राग रंग फैलता रहेगा, फलता फूलता रहेगा, ऐसा कि धीरे धीरे समेटना, ज्यादा फैलाना नहीं। क्या पहले ही बहुत फैला हुआ है अपना लौकिक व्यवहार है, रिश्तेदारी नातेदारी और पता नहीं क्या क्या खूब फैला हुआ है। और ये सोशल मीडिया के जमाने में तो और ज्यादा फैल गया।
बहुत ज्यादा। आप वो पता नहीं क्या क्या चलते हैं, अभिषेक भाई ज्यादा जानते हैं, मीडिया प्रभारी हैं ये आया समझ में। तो क्या क्या है ट्विटर और इंस्टाग्राम और फेसबुक और पता नहीं क्या क्या, आप जिनको नहीं जानते वो भी आपके परिचित हो गए कि आज उनका जन्मदिन, आज उनका मरण दिन, आज उनकी एनिवर्सरी, उसी में पागल हो गए, बिल्कुल पागलपन छाया जा रहा। आया समझ में। तो फैलाने का समय नहीं है अपने पास, समेटने का समय है। राग को सीमित करो, राग बढ़ाना नहीं। क्या तोडरमल जी ने वो लिखा ना, राग द्वेष का विधान और विस्तार, कौन से दूसरे अधिकार में, तीसरे अधिकार में देखा था पहले अपन। तो ये राग द्वेष का विधान और विस्तार है ये। आया समझ में। अभिषेक भाई इस दृष्टिकोण से देखना कभी उस चीज को, ये राग द्वेष का विस्तार ही तो है ये, जो अपन ये बढ़ाते जाते हैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ये सब होता जाता है, ग्रुप बन जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। एक भाई धार्मिक हो ना, धार्मिक हो और उसमें तत्व की ही बात हो तब तक तो ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत नहीं का मतलब है तो वो भी राग ही, लेकिन वो कोई अनर्गल अशुभ राग नहीं, शुभ राग ही है, वो भूमिका में आता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लौकिक राग है वो तो घटाना चाहिए। कई जगहों पे तो ऐसी पद्धति रहती है, इंदौर में तो लोग आपको संडे को मिलेंगे ही नहीं घरों पर कि वो वहां जा रहे हैं और वो वहां जा रहे हैं, एक दूसरे का मिलना जुलना है, आप मेरे यहाँ और मैं आपके यहाँ आऊं, यही पद्धति चलती। कहाँ जाओगे भैया। और धार्मिक बातों के लिए नहीं, बस खाना पीना और क्या, कि तुम मुझे खाने पर बुलाओ और मैं तुम्हें खाने पर बुलाऊं, गोट करेंगे साथ साथ है? ये पद्धतियां अच्छी नहीं है। आया समझ में। सिद्धों से गोट करनी है अपने को तो फिर ये संसारियों से गोट हटानी पड़ेगी। गोट माने गोष्ठी, गोट शब्द उसी से बना है। जो पिकनिक को आजकल बोला जाता है ना, गोट बोला जाता है हमारे यहाँ पे राजस्थान में। गोट करने गए, पिकनिक मनाने गए, खाना वहां पे घूमने फिरने खाने गए। तो सिद्धों से बातें करनी है तो यहाँ की बातें छोड़नी पड़ेंगी। ये अगले छंद में आने वाला है क्या, कि दोनों में से एक स्त्री मिलेगी, या तो मुक्ति स्त्री या ये लौकिक स्त्री। वो चाहिए तो इसका राग छोड़ो, और ये चाहिए तो वो नहीं मिलेगी, ऐसा है। तो क्या कहा यहाँ, स्त्रियों से राग छुड़ाने के लिए ये सांप से भी, ये सर्प से भी स्त्रीनी की अधिकता दिखाई है। अब देखो कंपैरिजन देखना, दोनों में तुलना देखना। सर्प तो क्रोधवंत हुआ ही मारे, सांप को अगर गुस्सा नहीं आया तो नहीं काटेगा, सांप को गुस्सा आएगा तो ही डसेगा वो आपको। स्त्री क्रोधवंत हुई तो कोई उपाय करी, और प्रसन्न हुई तो आकुलता बधाई करी जीव को हने है। दोनों दशाओं में मारेगी। ये अगर प्रसन्न होगी तो आकुलता बढ़ा करके मारेगी, अगर क्रोधित हुई तो पता नहीं क्या क्या उपाय करके मारेगी। मारेगी क्या मतलब परेशान करेगी, आकुल व्याकुल करेगी, कदाचित मार भी दे। उसमें क्या बड़ी बात है, अखबारों में किस्से नहीं पढ़ते हैं क्या है? गुस्से में पति का सिर कुचल दिया, माथा फोड़ दिया, और ये कर दिया वो कर दिया, प्रेमी के साथ मिलकर के हत्या कर दी, ये सब किस्से पढ़ते नहीं है क्या अपन? तो क्रोधित हो तो भी मारती है, और प्रसन्न हो तो आकुलता बढ़ा करके मारती। भाव कर्म या भाव मरण ये दोनों चलते रहते हैं इसके साथ। बहुरी सर्प तो कोई एक काल विषय मारे, आप तो एक ही बार डसेगा, चल जाएगा, भाग जाएगा, लोग ही मार देंगे बेचारे को एक बार डसने पे। सर्प तो कोई एक काल विषय मारे, स्त्री इस लोक और परलोक विषय बारंबार मरण करावे। निरंतर जगत में भटकता रहता है ना, वो राग बढ़ाने के कारण, राग भाव बढ़ने के कारण नए नए कर्म बंधते रहते हैं, नई नई गतियां, नए नए भाव धारण करता रहता है। बहुरी सर्प तो डसी करी ही प्राणनी को हरे, सांप तो डसेगा तो प्राणों को हरेगा। स्त्री देखी हुई ही वह आप देख करी भी जीव का घात करे। सांप तो डसेगा तो मरेंगे, कदाचित नहीं भी मरे, वो आगे की बात। लेकिन स्त्री तो देखने मात्र से ही, स्त्री को देखो, चाहे स्त्री आपको देखे तो भी वो जीव का घात करती है। जीव का घात करती का अर्थ कि मार देती है ऐसा नहीं, वो राग द्वेष आदि पैदा हो रहे ना, वो स्वयं का घात है, वही घात लेना, और असली घात वही है। ये शरीर छूटना कोई बड़ा घात थोड़ी ना, शरीर छूटने में जीव का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन राग द्वेष जो बढ़ते हैं, आकुलता बढ़ती है, दुख बढ़ता है, वो वास्तव में जीव का नुकसान है। आया समझ? तो स्त्री देखी हुई भी जीव का घात करे, या आप देख कर, स्वयं भी देख करके घात करती। बहुरी सर्प के विष दूर करने को तो अनेक औषधि हैं,
तरह तरह की दवाइयां हैं, होम्योपैथी में भी हैं, आयुर्वेदिक में भी हैं, नेचुरोपैथी में भी पता नहीं होगी सही, और इसमें भी है अपने एलोपैथी में, सब तरह की दवाइयां मिल जाएंगे आपको। मंत्र तंत्र है, तरह तरह की बहुत सारी औषधियां हैं। स्त्री ने ते भया काम संताप ताका कोई औषधि नहीं, कोई औषधि नहीं, पागल हो जाता है बिल्कुल पागल, कोई उपाय नहीं बचता। वो था ना मधु, राजा मधु का प्रसंग मालूम है कि नहीं? प्रद्युम्न कुमार का पूर्व भव। तो मधु ने वो चंद्राभा का हरण कर लिया था माने वो राजा को, और उसकी पत्नी थी, वो तो राजा की एक पत्नी थी, उसको बहाने से बुला लिया और फिर उसको उस पर मोहित हो गया तो रख लिया वहीं पर, वो भी रानी की तरह रहने लग गई। अब ये हो गया पागल, वो जो राजा था जिसकी पत्नी थी, वो चंद्राभा का पति है ना, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, तो वो पागल हो गया, पागल की तरह घूमता रहा है? और वो ही बना था वो व्यंतर जिसने प्रद्युम्न कुमार को दबाया था पत्थर के नीचे। समझ में ही बात, वो पिछले भव का बेर लिया था उसने, ऐसा किस्सा है। फिर कहने का अर्थ यह है कि पगला जाते हैं। वो राजा मधु वो पागल हुआ तो उसने पर स्त्री को घर पे रख लिया, पत्नी बना लिया, और वो दूसरा राजा वो पागल हुआ तो वो जगह जगह घूमता फिरा और मर करके व्यंतर भी बना। ऐसे किस्से हो जाते हैं। ये तो एक उदाहरण दिया और मामूली उदाहरण है, इसमें बहुत विचित्रताएं होती हैं, तरह तरह की विचित्रताएं होती हैं। सांप के विष दूर करने को तो अनेक औषधि है। स्त्री नीते भया काम संतापता का कोई औषधि नहीं। कह रहे वो उससे पागल हो गया, उसके प्रेम में ऐसा पागल हो गया आत्महत्या कर ली, प्रेम में ऐसा पागल हो गया घर वालों को मार दिया, प्रेम में ऐसा पागल हो गया कि उसी को मार दिया, क्या उसकी सगाई या शादी दूसरी जगह हो गई तो उसको मार दिया। बोलो नहीं हो जाता ऐसा पागलपन? क्या उपाय है? कोई औषधि नहीं है। कि वास्तव में तो एक औषधि है, कल भी बात की थी अपन ने, ये जिनवाणी है ना, जिनेंद्र भगवान का उपदेश, यही वास्तव में उस विष को उतारने की एकमात्र औषधि है। फिर भी लौकिक में देखा जाए तो जैसे वो सांप के जहर की तो औषधि होती है, इसके जहर की यानी ये जो काम संताप बढ़ता है इसकी कोई औषधि नहीं। ऐसे स्त्री रूप सर्प मोक्ष मार्गिनी को भी भ्रष्ट करे है, ताते इनका विश्वास करना नहीं। मोक्ष मार्गी जीवों को अरे साक्षात मुनिराज तक भ्रष्ट हो जाता है। कल देखा था ना अपन, स्त्री नाम का परिचय है वो इसीलिए है कि वहां वो मुनिराज उस परिचय को सहन करके उस पर बिल्कुल कसौटी पर खरे उतरते हैं, उनको जरा भी विकार नहीं आता तो वो परिचय को जीत पाते हैं। ऐसी बात है, इसलिए इनका विश्वास करना नहीं। किसका? स्त्रियों का। स्त्रियों के लिए पुरुष, पुरुषों के लिए स्त्री, क्योंकि ऊपर दे दी ना बात, स्त्रियों से राग छुड़ाने के लिए ये सारा कथन है। यानी वो विपरीत लिंग के प्रति जो एक आसक्ति का भाव होता है, प्रेम का या राग का भाव होता है, उस भाव को छुड़ाने के लिए ये सारा वर्णन किया। चलिए ये छंद हो गया, अगला छंद देखते हैं अपन। 8-9 छंद आएंगे। अगला छंद बहुत सुंदर है। क्या? अब यहाँ पे दूसरी एक और स्त्री की बात चल रही है। कौन सी? कि मोक्ष रूपी स्त्री। तुलना उपमा दी गई है, तो उपमा है, ऐसी कोई स्त्री नहीं बैठी है वहां पे सिद्धशिला में कि सभी सिद्ध जाकर के वो वहां पे कोई मुक्ति स्त्री होती होगी, मुक्ति नाम की कोई उससे शादी कर लेते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो एक उपमा दी गई है कि मुक्ति रूपी सुंदरी, मुक्ति स्त्री। नियम सार जी की टीका देखोगे ना अभिषेक भाई, अंकुर भाई, नियम सार जी की टीका में तो क्या क्या शब्द लिखे हैं आचार्य देव ने। क्या था देखो वो मुक्ति पुरंदरी, ऐसे ऐसे शब्द हैं। पुरंदरी किसको कहते हैं? पुरंदर बोलते हैं उसको, इंद्र को। और पुरंदरी इंद्राणी, ये मुक्ति रूपी इंद्राणी है, मुक्ति रूपी सुंदर स्त्री है। हाँ, जिनवाणी के लिए भी है। अरे वो भजन उसी से बना है, वो मुक्ति वधू के मुख का दर्पण, वो पूरा भजन उसी टीका के ऊपर है 8वीं का। अभी थोड़े दिन पहले ही देखी थी हमने, जो बहुत जबरदस्त। ऐसी टीका, मतलब ऐसे विशेषण आपको किसी और टीका में नहीं मिलेंगे। नियम सार जी की जो टीका है, शिखामणि, हाँ, देह मात्र परिग्रह है ना, ये सब भजनों में उतारा अभय जी भाई साहब ने, वो टीकाओं को पढ़ करके। तो बाबू जी की रचनाओं में नियम सार जी की जाने कितनी गाथाएं आपको मिलेंगी। वो जो सिद्ध पूजन है ना, सिद्ध पूजन की जयमाला देखो चाहे अष्टक देखो, उसमें नियम सार जी की गाथाएं यूं की हुई हैं। अब वो तो अपने को मालूम नहीं पड़ता कि ये कहाँ से ली, तो जब अपन वो पढ़ते हैं तब पता चलता है कि अरे ये तो वहां पे आई बात।
तो आखिरकार निकालेंगे कहाँ से? जो विद्वान होंगे, अभ्यासी जीव होंगे, कहाँ से आएगी वो बात? जो पढ़ा होगा, जो आचार्यों से सीखा होगा, वही तो। समझ में आई बात? भाई कुछ मीठा खाते हैं तो उसकी डकार भी मीठी मीठी आती है, आया समझ में? कुछ चरखा कड़वा खाओगे तो उसकी डकार वैसी आएगी। तो जो जिनवाणी उन्होंने अंदर उतारी है वही निकलेगी उनके मुंह से बाहर, वही उनकी रचनाओं में दिखेगी। पुराने कवियों की भी यही शैली थी, और नए जो समझदार कवि हैं, समझदार विद्वान है, उनकी भी यही शैली। बाकी तो तुकबंदी करते रहते हैं, उनकी जीवान पे चढ़ती भी नहीं। जो आचार्यों के अनुसार लिखते हैं उनकी चढ़ जाती है जीवान पे। तो ये यहाँ पे अब मुक्ति नायिका, मोक्ष रूपी स्त्री, जो भक्तामर जी में भी लिखा, तम मान तुंग मौषा समुपेति लक्ष्मी, वो मोक्ष लक्ष्मी कहा ना वहां पे मुक्ति। तो वास्तव में तो वो मोक्ष की एक पर्याय है ना? वो मोक्ष पर्याय जो प्रकट होती है उसी को तरह तरह से नाम दिए जाते हैं। मुक्ति सुंदरी कहते हैं, मुक्ति रमा कहते हैं, मोक्ष लक्ष्मी कहते हैं, मुक्ति रूपी स्त्री कहते हैं। वो पुरंदरी शब्द आया था, है ना? मुक्ति पुरंदरी ऐसा भी कहते हैं। उसमें तो बहुत है, बहुत। पद्म प्रमलधारी देव की टीका है, बहुत सुंदर टीका है, पढ़नी चाहिए। देखो बोलते हैं 128वां छंद, एतामुत्तम नायिकामभिजना वर्ज्यां जगत् प्रेयसी, मुक्ति श्रीललनां गुण प्रणयिनीं गन्तुं तवेच्छा यदि, तां त्वं संस्कुरु वर्जयान्यवनिता वार्तामपि प्रस्फुट, तस्यामेव रतिं तनुष्व नितरां प्रायेण सेर्ष्यास्त्रिय, एतामुत्तम नायिकामभिजना वर्ज्यां जगत् प्रेयसी, मुक्ति श्रीललनां गुण प्रणयिनीं गन्तुं तवेच्छा यदि, तां त्वं संस्कुरु वर्जयान्यवनिता वार्तामपि प्रस्फुट, तस्यामेव रतिं तनुष्व नितरां प्रायेण सेर्ष्यास्त्रिय, यह उत्तम नायिका जगत प्रिय मिले न साधारण जन को, मुक्ति श्री ललना गुण ग्राहक यदि पाना चाहो इसको, रत्नत्रय से करो विभूषित पर स्त्री की करो न बात, ईर्ष्यायुत महिला होती है अतः इसी से कर अनुराग। देखो बहुत मतलब आचार्य देव को लौकिक पद्धतियों का भी बहुत ज्ञान था। क्या किसी को कोई स्त्री पसंद हो तो उसको रिझाने के लिए क्या करते हैं? तो उसको रिझाने के लिए उसको गिफ्ट दिए जाते हैं, है ना? कुछ अच्छी अच्छी चीजें भेंट दी जाती है उसको, और उसके सामने कभी दूसरी लड़की की तारीफ भी कर देते हैं क्या? है ना? कोई नहीं करता। अरे ये तो खैर जो नया हो या जिसके विवाह नहीं हो उसकी बात है, शादीशुदा भी हो ना, वो पति अगर पत्नी के सामने किसी दूसरी महिला की तारीफ कर देवे तो वो नाराज हो जाए, होता है ना ऐसा? दोनों ही तरफ से देखना, तो पुरुष के लिए भी स्त्री के लिए भी। तो इस तरह से वहां अपने को देखना चाहिए। वो की वही पद्धति यहाँ पर ही है, वैसी ही पद्धति यहाँ पर है। भैया अगर ये मोक्ष लक्ष्मी चाहिए इसको भी गिफ्ट दो, इसे भी गिफ्ट देने पड़ेंगे, और इसके सामने भी दूसरी महिला दूसरी स्त्री की बात भी नहीं चलेगी। आया समझ में? वो बता रहे हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं? एताम उत्तम नायिकाम, कि ये इस उत्तम नायिका को, किसको कह रहे हैं उत्तम नायिका? ये मोक्ष रूपी जो पर्याय है ना, मोक्ष की पर्याय, उसको उत्तम नायिका कहा जा रहा है। कोई मध्यम और जघन्य नायिका भी होती है क्या? यार फिल्म में कई तरह के स्त्री पात्र होते हैं ना, तो उनमें से एक तो होती है हीरोइन, एक होती है वो विलेन के साथी, है? समझ में ही बात? तो ऐसा समझ लेना कि ये उत्तम नायिका है।
ये जो मोक्ष है, मुक्ति है, ये उत्तम नायिका की, और ये जगत की जो स्त्रियां आदि हैं ये हैं, ये उत्तम नायिका नहीं है ये। आया समझ में? ये विलेन टाइप है समझिए, तो ये पहले ही बता दिया यहाँ। तो ऐसी उत्तम नायिका को और कैसी बताई, देखो विशेषण देखो, अभिजना वर्ज्याम, अभिजन आवर्ज्याम। अभिजन माने श्रेष्ठ जन, ऊंचे लोग, तो ऊंचे लोगों के द्वारा आवर्ज्याम, आवर्ज्य मतलब कि उनके द्वारा समझ लो सेवन की जाती हुई या उनके द्वारा ग्रहण की जाती हुई, वैसे वर्ज्य बोलते हैं छोड़ने लायक को, यह है आवर्ज्य। आवर्ज्य माने उसको ग्रहण करने लायक, दूसरों के द्वारा तो बिल्कुल भी जो नहीं मिले। इसमें है ना दोनों तरह से अर्थ निकलेगा। अभिजन का अर्थ अगर अपन यहाँ पे ऊंचा लेते हैं तो यहाँ पे आवर्ज्य लिखेगा, आवर्ज्य शब्द आएगा। और अभिजन अगर नीचा वाला अर्थ लिया जाए, क्योंकि उपसर्ग का प्रयोग अनेक प्रकार से होता है ना, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह से प्रयोग किया जा सकता है। अगर नीचा व्यक्ति लिया जाए तो उसमें फिर ये वर्ज्याम लेना कि उनके द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। जो ऊंचा व्यक्ति है, ऊंचे लोग हैं, उच्च कुल वाले हैं, वो ही इसको प्राप्त कर सकता है, उससे ही इसका विवाह आदि हो सकता है। अरे पहले राजकुमारियों के स्वयंवर होते थे ना, किनको एंट्री होती थी उसमें? सिर्फ राजकुमारों को, जो राजपुत्र होंगे उन्हीं को एंट्री मिलेगी, वो ही इस स्वयंवर में शामिल हो सकेंगे। ये जो दूसरे हैं है ना, और जो लौकिक कार्य करते हैं अपने, अब क्या नाम भी लेने में खतरा होता है अब तो उन लोगों को एंट्री मिलेगी क्या? साहब ये कारपेंटर हैं, ये इलेक्ट्रिशियन हैं, ये सफाई करने वाले हैं, क्या बोलते हैं आजकल तो स्वच्छता मित्र हैं इनको एंट्री मिलेगी वहां पे राजकुमारी के स्वयंवर में? किसको मिलेगी एंट्री? यहाँ ऊंचे लोगों को प्रवेश है ना, हल्के लोगों का यहाँ पे प्रवेश निषेध है। तो वास्तव में जो ऊंचा है, कौन ऊंचा? जैन कुल में पैदा हो गया वो नहीं, कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्न जिसके पास हैं, जिसके पास वो रत्नों की ऊंचाई है, जो उन रत्नों के कारण उच्चता को प्राप्त हुआ है, वो व्यक्ति इसको प्राप्त कर सकता है। बाकी जो विषय भोगों में अटका हुआ है, भले जैन कुल में पैदा हुआ, विषय भोगों में अटका हुआ है, जिसके पाप ही घटते नहीं है, पाप छूटते नहीं है, वो तो नीचा, वो क्या प्राप्त करेगा इस मुक्ति को? आया समझ में? क्या कह रहे हैं? अभिजना वर्ज्याम और जगत प्रेयसीम, कि पूरे जगत की जो प्रिय है, जगत की जो प्रेयसी है, समस्त जगत की, तो समस्त जगत चाहता है उसको, सारे जीव मुक्त होना चाहते हैं ना, सुखी तो सभी होना चाहते हैं, तो वास्तव में तो वही प्रेयसी है। ये अलग बात है कि वो जगत उस प्रेयसी का स्वरूप जानता है कि नहीं जानता, ये अलग बात। और क्या कह रहे हैं? क्या नाम है उसका? मुक्ति श्री, उसका नाम है मुक्ति श्री। समझ में बात? मुक्ति श्री, श्री माने लक्ष्मी, कि मुक्ति रूपी लक्ष्मी कैसी है? ललना। ललना किसको बोलते हैं? पहले भी ये ललना शब्द पे बात चली थी अपनी। मुझे बहुत चिढ़ छूटती है, वो भजन गाते ना, कौन सा? मेरा पलने में झूले ललना। क्या ललना माने? तो लड़की होता है, स्त्री होता है, सुंदर स्त्री होता है, युवती होता है, और वहां पे वो तीर्थंकर के लिए गाने लग जाते हैं, मेरा पलने में झूले ललना। आया समझ में? कौन समझे? लेकिन शब्दों का अर्थ मालूम नहीं और गाए जाते हैं धमाधम। 2-3 जगह बोल भी दिया मैंने, तो कहा भी सही मैंने कि शब्दों का प्रयोग गलत है, ये उचित नहीं किसी भी तरह से। आया ना मुक्ति श्री ललना। ललना, लल्ला बोलो वो अलग बात है, लल्ला और लल्ला में तो अंतर है ना। तो मुक्ति श्री ललनाम, अगर इस मुक्ति रूपी ललना को, इस युवती को, इस सुंदर स्त्री को, और कैसी है ये? गुण प्रणयिनीम, गुणों से प्रणय करने वाली। सब जब सिद्ध होते हैं, प्रणय माने प्रेम है ना, गुणों से जिसको प्रेम है, जब सिद्ध होते हैं, सिद्धों के 8 गुण है ना, पढ़े होंगे सबने, समकित दर्शन ज्ञान अगुरु लघु अवगाहना सूक्ष्म वीरजवान निराबाध गुण सिद्ध के। बाल बोध पाठमाला भाग 3 में ये छंद थे, पंच परमेष्ठी वाले पाठ में, उसके अंदर दिया हुआ है ये 8 गुण, और ऐसे अनंत अनंत गुण वहां पे प्रकट होते हैं। तो प्रकट क्यों हुए? कह रहे ये मुक्ति रूपी स्त्री को, उस सुंदर स्त्री को पसंद है, उन गुणों से वो प्रेम करती है। दूसरे गुण उसको पसंद ही नहीं आते, हल्के फुल्के छोटे मोटे। जो जगत में जो गुण कहलाते हैं वो गुण तो यहीं रह जाएंगे,
वहां पे जिन्होंने गुण प्रकट किए उसी को मुक्ति रूपी स्त्री मिलती है। गंतुम तवेच्छा यदि, कि अगर उसके पास जाने की तेरी इच्छा है ना, अगर उसके पास तेरी जाने की इच्छा है ना, तब इच्छा यदि, तो क्या करो, तब फिर वो दो बातें, कौन सी दो बातें, कि एक तो उसको भेंट दो और दूसरी औरत की तारीफ मत करो उसके सामने। ताम त्वम संस्कुरु, तब तू उनका उसका संस्कार कर। संस्कार कर माने संस्कार किसको बोलते हैं? बहुत से लोग ये सोचते हैं संस्कार माने वो जैसे बच्चों को अपन सुसंस्कारित करते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, वो संस्कार का अर्थ सजाना संवारना भी होता है। आया समझ में? संस्कृत भाषा का नाम संस्कृत इसीलिए है क्योंकि वो संस्कार सहित है। आया समझ में? वो खुद संस्कार सहित है, इसलिए उसका नाम संस्कृत है। उसमें कोई कमी नहीं है, खोट नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। व्याकरण बिल्कुल एकदम मैथ्स की तरह चलती है, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, ऐसे कैसे गणित के नियम लगते हैं इसमें, उसको कहते हैं संस्कृत। जिसका एक संस्कार हुआ है उसको कहते हैं संस्कृत। तो महिलाएं जो सजती संवरती हैं तो वो अपने शरीर का संस्कार ही तो करती हैं। तत्व सूत्र में एक सूत्र आता है ना, क्या है वो, शरीर संस्कार त्यागा पंच, इस तरह का है वो, शायद अतिचार वाला छंद है, अतिचार वाला सूत्र है। वो तो 16 संस्कार, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। वो अलग अलग है, 16 संस्कार अलग बात है। यहाँ संस्कार का अर्थ तो सजाना संवारना, उसको भी संस्कार कहा जाता है। ये शरीर का संस्कार किया जाता है, जो अपन नहाते धोते हैं और फिर एक्स्ट्रा भी जो किया जाता है, वो क्रीम पाउडर लगाना और वो आभूषण पहनना, वो सब शरीर का संस्कार। तो अगर तू इसको चाहता है, इससे विवाह करना चाहता है, मोक्ष जाना चाहता है, तो तू इसका संस्कार कर। कैसे करूं? कौन सा आभूषण दूं? इसका संस्कार तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, 3 रत्न कहलाते हैं ना, रत्न। इसको रत्न दे भेंट में। क्या ये रत्नों की भेंट लेगी है? कोई हल्की फुल्की छोटी मोटी भेंट नहीं लेती कि इस रंग की साड़ी ले आवे, कि ऐसा वो आभूषण ले आए, कुछ कुछ क्या क्या होता है, मुझे तो नाम भी नहीं मालूम ज्यादा। और माथे पे क्या लगाया जाता है, और कान में कुंडल वगैरह है, चूड़ामणि, और कमर की करधनी, और वो बाजूबंद, क्या क्या होते हैं। ऐसा आभूषणों से प्रसन्न होगी क्या? इसको तो चाहिए रत्न, और वो भी नकली रत्न नहीं, असली। असली कौन सा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इन रत्नों से खुश होती है। ताम त्वम संस्कुरु, इसलिए उसका संस्कार करो। और क्या कह रहे हैं? वर्जय, वर्जय, वर्जय माने छोड़ दे, त्याग दे। क्या चीज छोड़ दे? कि वर्जय अन्य वनिता वार्ताम अपी, अन्य वनिता, दूसरी जो स्त्रियां हैं उन स्त्रियों की बात भी छोड़ दे। क्या? उसके सामने अगर तूने दूसरे की बात भी करी तो रूठ के चली जाएगी वो। समझ में ही बात? अगर तूने उस मुक्ति स्त्री के सामने, यानी इस मोक्ष मार्ग में, मोक्ष के लिए जा रहे हैं ना, और मोक्ष मार्ग में जाते हुए अगर तूने दूसरी स्त्री की तरफ देखा भी सही, उसकी बात मात्र भी करी, तो ये आने वाली नहीं, फिर रूठ जाएगी। ये मोक्ष रूपी लक्ष्मी रूठ जाएगी। प्रस्फुटम, एक मिनट, ये प्रस्फुटम है कि प्रस्फुटा है? ये प्रस्फुटम, ठीक है। प्रस्फुटम बिल्कुल स्पष्ट रूप से, तस्यामेव रतिम तनुष्व, तस्यामेव, उसमें ही रति कर, उसमें ही लीनता कर, उसमें ही अपना प्रेम रख, अन्य किसी के प्रति रंच मात्र भी रति का भाव मत रख। रति एक कषाय है ना, रति का अर्थ क्या होता है? राग रखना, प्रेम। प्रेम का जो भाव है वो रति में शामिल है। आया समझ में? तो उसको, उसमें ही रति कर। वो एक गाथा भी तो है, उसमें ही नित्य विहार कर, न विहार कर पर द्रव्य में। वहां तो खैर अलग है प्रकरण। यहाँ पे इस मुक्ति रूपी स्त्री में ही, इस मुक्ति रूपी सुंदरी में ही तू अपनी रति रख, इसके प्रति ही प्रेम रख। जिसको आज की भाषा में कहें कि अपनी पत्नी के प्रति वफादारी रखो या पति के प्रति वफादारी रखो, है ना, ऐसे शब्द चलते हैं ना। तो उसमें ही रति रख, रतिम तनुष्व, उसमें ही रति कर। नितराम, अत्यंत, अत्यधिक। क्यों? कि प्रायेण शेरशा स्त्रिय, कि स्त्रियां जो होती हैं प्रायः ईर्ष्या वाली होती हैं, उनको ईर्ष्या बहुत ज्यादा होती है। ऐसी लौकिक उक्ति का प्रयोग किया है यहाँ पे आचार्य देव ने। भैया ये भी मुक्ति रूपी स्त्री है ना। जैसे एक स्त्री को दूसरे स्त्री को, मतलब कोई व्यक्ति अगर दूसरी स्त्री की तारीफ करे
उसे गिफ्ट दे या उसके प्रति प्रेम रखे तो इसको बर्दाश्त नहीं होता। ठीक ऐसे ही ये मुक्ति रूपी लक्ष्मी, ये मोक्ष रूपी जो लक्ष्मी है, ये भी इसी तरह की है। इसको बर्दाश्त नहीं होगा अगर तुझे दूसरी स्त्री का ख्याल मात्र भी आया तो, है ना। अगर तू इसको पाना चाहता है, इससे विवाह करना चाहता है, हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाना चाहता है, तो तू इसी में इसके प्रति ही क्या कहें वफादारी रख, इसके प्रति ही अपना प्रेम रख। अन्य जो लौकिक स्त्रियां हैं उनके प्रति अपना प्रेम छोड़, उनकी वार्ताएं छोड़, इसको रत्नों की भेंट दे। ये सारा बता क्यों? क्योंकि ईर्ष्या वाली होती है स्त्रियां तो प्राय। देखो छंद बिल्कुल ऐसा रूपक बिठाया उन्होंने, रूपक के द्वारा ये कथन किया है। चलिए अर्थ देखते हैं। यह मुक्ति लक्ष्मी रूपी मनोहर स्त्री उत्तम नायिका है, उत्तम नायिका, श्रेष्ठ नायिका। सो सामान्य जननी करी वर्जित है, सामान्य जनों के द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है। जिस तिसके या की प्राप्ति न हो ही सके है, कहाँ कर पाते हैं बताओ? अरे अन्य मत में भी तो सब तप वगैरह होता है ना, अन्य लोग भी तो सब मोक्ष के लिए, मोक्ष नाम कोई अपने जिनों में हो ऐसा ही नहीं है, सभी मतों में है, सभी धर्मों में मोक्ष नाम आता है। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं वहां। कोई तो ठाकुर जी की सेवा करो, ठाकुर जी के भोग लगाओ, कोई उनके सामने नाचो गाओ, क्या उनकी भक्ति में लीन हो जाओ, उससे मोक्ष हो जाएगा, ऐसी बातें होती। कोई वो पंचाग्नि तप तपो तो मोक्ष हो जाएगा है? कोई वो रेत के नीचे दफन हो जाओ, पानी में समाधि ले लो तो मोक्ष हो जाएगा। काशी में करोत ले लेते हैं जा करके, आत्मघात कर लेते हैं, उससे मोक्ष समझ लेते हैं। तो मोक्ष की विधि सब में अलग अलग है, मोक्ष का नाम तो सब में है, लेकिन असली विधि किसी के पास नहीं है जैन दर्शन को छोड़ करके। क्या कहा कि सामान्य जनों को प्राप्ति नहीं होती इसकी, है ना, जिस तिसके या की प्राप्ति ना हो सके। बहुरी जगत विषय प्यारी है, या का स्वरूप जाने, या को सर्व चाहे ऐसी है। जब पता चलता है कि मोक्ष में अनंत सुख है, ऐसा सुख जो कि पूरे 3 लोक में किसी को प्राप्त नहीं हो, ऐसा सुख वहां मिलता है। निराकुलता, परम निराकुल सुख, और अतीन्द्रिय और अनंत, और कब तक के लिए मिलेगा कि हमेशा हमेशा के लिए सुखी सुखी सुखी। ऐसा जब स्वरूप पता चलता है तो बोलो किसको नहीं चाहिएगा ये? कह रहे नहीं, ऐसा सुख तो हमको भी चाहिए, सभी लालायित होंगे ना। तो ऐसा तो सर्व सर्व चाहे ऐसी है। बहुरी गुणनी विषय स्नेहवती है, गुणों में प्रेम रखती है। जा विषय गुण होई तिस ही को या की प्राप्ति हो है, जिसमें वो गुण होते हैं, है ना, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, रत्नत्रय, और भी लगा लेना, आराधनाएं हैं, और भी जो विशेषण आते हैं, सम्यक दर्शन के भेद आते हैं, सम्यक ज्ञान के, सम्यक चारित्र के, वो सब गुणों में शामिल हो जाएंगे। तो गुणों में प्रेम करती है। जा विषय गुण होई तिसी की या को प्राप्ति हो है, ऐसी है ये। ताको प्राप्त होने के अर्थ जो तेरे इच्छा पाइये है, अगर तू उसकी इच्छा करता है तो तू तिस मोक्ष लक्ष्मी ही को रत्नत्रय आदि नीते आभूषित करी। क्या रत्नत्रय आदि से उसको आभूषित कर, उसको ये आभूषण दे गिफ्ट में। क्या बहुरी प्रकटपने अन्य लौकिक स्त्रियों की वार्ता को भी छोड़, अन्य लौकिक स्त्रियों की तो बात भी मत कर, छोड़ देना, नाम ही मत लेना भूल के। क्या हुआ था वहां पर? वो पवनंजय का और अंजना का क्या किस्सा हुआ था, ये ध्यान। वहां पे वो सहेलियां बैठ करके बातें कर रही थी। क्या अंजना ने कुछ भी नहीं बोला, अंजना ने एक शब्द भी नहीं बोला, है ना। और वो जो उसकी सहेलियां थी वो बातें कर रही थी, उन्होंने बातों बातों में मजाक करी, मजाक मजाक में वो पवनंजय का मजाक बनाया। क्या हुआ? उधर से तो पवनंजय निकले, वहां पे बैठे हुए थे, अच्छा ये कुछ भी नहीं बोल रही है, ये मेरी मजाकें उड़ा रही है इसकी सहेलियां, और ये कुछ भी नहीं बोल रही है, हाँ हूं भी नहीं कर रही है, मना नहीं कर रही है उनको, तो इसके मन में भी ऐसी खोट है। तब फिर जाकर के वो तो रूठ गया उससे, तभी तो वो किस्सा बना। वो मतलब सोचो ऐसी दुर्दशा हो गई कि अपने परिवारजनों के पास, अपने पिता आदि के पास गई तो उन्होंने भी नहीं रखा, उन्होंने भी निकाल दिया, जंगल में गई, एक अकेली उसकी कौन थी दासी उसके साथ गई, सखी जैसी दासी थी, उसके साथ वहां पे जन्म दिया हनुमान जी को। और उनका तो पुण्य का उदय था, तो जब जन्म हुआ तो उधर से वो मुंह बोला भाई बन करके आ गया विद्याधर, तो वहां पे लालन पालन हुआ, ये सब हुआ। बाद में फिर जब हनुमान जी बड़े हुए तो वो नाना मामा को सब सबक सिखाया अच्छे से
कि मेरी माँ को तुमने अंदर नहीं घुसने दिया, और ऐसा वैसा सारी बातें हुई। तो कहने का अर्थ यह है कि गड़बड़ क्यों हुई, यहाँ पे स्त्री की बात है, अपन ने पुरुष पे घटित करी कि वो अन्य पुरुष की उनने प्रशंसा कर दी, या इस जो अपना पति था वो उस पति की थोड़ी सी उन्होंने मजाक कर ली। उसने नहीं करी थी, किसने करी, सहेलियों ने, लेकिन तो भी रूठ करके चला गया ना पौनंजे। ऐसे ये मुक्ति रूपी स्त्री रूठ के चली जाएगी, आने वाली नहीं है, फिर ये मोक्ष लक्ष्मी मिलने वाली नहीं है। अगर दूसरी स्त्री की तरफ तूने निगाह भी रखी है, जरा सी भी उनके प्रति राग भाव या आसक्ति भाव हुआ, तो समझ लेना मोक्ष स्त्री प्राप्त होने वाली नहीं है। अच्छा, दूसरी स्त्रियों के प्रति राग नहीं करे, अपनी पत्नी के प्रति तो करे। कह रहे वो अपनी पत्नी है, दूसरी में ही तो शामिल है, ये लौकिक स्त्री में ही तो शामिल है ना। वो कोई ऐसा अर्थ निकाले इसका कि दूसरी स्त्री माने अन्य जगत की, अरे वो तो महापाप है, वो तो व्यभिचार है ना। अन्य स्त्रियों की बात नहीं है ये। यहाँ जो अपनी क्या कहें, जिसको धर्म पूर्वक ब्याही हुई स्त्री जो कहा जाता है, उसको भी यहाँ पे अन्य स्त्री में शामिल किया। क्यों? कि भाई मोक्ष लक्ष्मी का अभिलाषी है ना, तो मोक्ष लक्ष्मी का अगर अभिलाषी है तो वो तो अपनी जो लौकिक अपनी खुद की स्त्री हो, खुद की पत्नी हो, वो भी यहाँ पे अन्य स्त्री में शामिल है, वो भी यहाँ पे उसको बाधा खड़ी कर दी। हाँ बोलो। मोक्ष शब्द तो पुल्लिंग है ना, मोक्ष तो पुल्लिंग है, लेकिन मोक्ष का ही एक और दूसरा पर्यायवाची मुक्ति है ना, मुक्ति। तो मुक्ति रूपी स्त्री इस तरह से प्रयोग किए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ऐसे प्रयोग कर लिए जाते हैं। वो तो पर्याय है असल में। देखो मोक्ष क्या है, मोक्ष न तो पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है, मोक्ष तो एक पर्याय है। अब क्योंकि पर्याय स्त्रीलिंग है तो उसमें मुक्ति लगा दिया अपन ने, उसमें क्या बड़ी बात है, समझाने के लिए है वो, उसमें कोई ऐसा नहीं है। पर्याय है वो तो अपनी स्वयं की जीव की एक पर्याय, सुखी होने की पर्याय है, पूर्ण दशा है। वो तो आएंगे, वो तो पहले ही छूट गया है, वो तो उसमें आगे कौन सा में, वो जो लिखा ना नीच जनों के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती, ये तो उसमें शामिल हो गए। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र है ना, जो देवशास्त्र गुरु नहीं हो और उनको देवशास्त्र गुरु के स्थान पर बिठावे, वो तो समझ लेना मोक्ष लक्ष्मी तो आने वाली ही नहीं है वहां पर। अरे भाई सीधी सी बात है, मेरे घर में एक ही सोफा रखा हुआ है, ठीक है, अब मैंने आपको बुलाया, मैंने आपको आमंत्रण दिया कि साहब पधारो मेरे घर पे। अब आपने आकर के देखा कि सोफे पे तो कोई दूसरा बैठा हुआ है, तो आप बैठोगे क्या वहां पे? बैठोगे नहीं, जगह तो एक ही थी। अब उस जगह पे मैंने देवशास्त्र गुरु की जगह पे कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को बिठा रखा है, तो वो कहाँ से आ जाएंगे? सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कहाँ से आ जाएगा? ये मोक्ष लक्ष्मी यहाँ कहाँ से आ जाएगी कि ये तो हमारे विरोधी बैठे हुए हैं यहाँ पे? सीधे सीधे समझ में नहीं आए तो बीजेपी और कांग्रेस करके बिठा लेना। क्यों अभिषेक भाई? बीजेपी के नेता को बुलाया और कांग्रेस वाला बैठ करके जीम रहा है आपके घर पर, उसको आप खाना खिला रहे हो, तो क्या होगा? बीजेपी वाला कहेगा ये तो हमारी तौहीन है, या बीजेपी वाले को खिला रहे हो और कांग्रेस वाले को बुलाओ तो वो कहेगा ये तो हमारी तौहीन है, इनको पहले से बिठा रखा है और हमको भी आमंत्रण दिया, चल देगा, वो विपरीत हो जाएगा। आया समझ में? ऐसा है। तो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र वो सब तो है ही सही है ना, वो तो उनकी बात तो पहले ही हो गई, वो तो ग्रहित मिथ्यात्व में शामिल है। यहाँ तो सामान्य राग तोड़ने की बात है ना, यहाँ पे अभी ग्रहित मिथ्यात्व की बात नहीं है, वो बातें तो हो चुकी पहले ही। यहाँ तो सामान्य रूप से जो अपने परिवार जन है, अपन ने ये प्रकरण जब प्रारंभ किया तब मैंने आपको एक बात बोली थी, ध्यान हो तो, कि स्त्री का नाम क्यों लिया सबसे पहले? क्योंकि सबसे ज्यादा राग, सबसे निकट की रिश्तेदारी, सबसे निकट सबसे प्रिय कौन होता है? कि पति अथवा पत्नी, वही होता है, सबसे नजदीकी वही होता है। बच्चे सब बिछड़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, लेकिन पति पत्नी का साथ आखिर तक कहते हैं, होता तो कुछ भी नहीं। ठीक है ना, इसलिए वो स्त्री के ऊपर यहाँ राग तोड़ाने के लिए ये बात चल रही है। पिछले छंद के भावार्थ में भी तो आई थी ना बात, कि राग छुड़ाने के लिए स्त्रियों का राग छूटा तो दूसरों का रह जाएगा क्या? कि फिर किसी का नहीं रहेगा, क्योंकि सबसे नजदीकी वही था ना, इसलिए उसके प्रति राग छुड़ाया। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? ताको प्राप्त होने के अर्थ जो तेरे इच्छा पाइये है, तो तू तिस मोक्ष लक्ष्मी ही को रत्नत्रय आदि निते आभूषित कर, बहुरी प्रकट पने अन्य लौकिक स्त्री की वार्ता को भी छोड़। तो लौकिक स्त्री में वो अपनी धर्म पत्नी भी या धर्म पति भी शामिल हो जाएगा, आया समझ में? उसको भी छोड़।
बहुरी तिस मोक्ष लक्ष्मी ही विषय अनुराग को विस्तार बधाई। क्या? उसी के विस्तार को बढ़ा, ये लौकिक राग रंग का विस्तार छोड़, ये मोक्ष लक्ष्मी के प्रति ही राग का मतलब इसी के प्रति अपना अनुराग बढ़ा, इसके प्रति ही अपनी आसक्ति बढ़ा, बाकी की आसक्ति छोड़। ऐसे ही तुझको मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती। क्या? इसी तरह से होगी, और कोई विधि नहीं है। क्योंकि तू सोचे कि मैं इनको भी प्रेम कर लूं और मोक्ष को भी प्रेम कर, मोक्ष की पर्याय भी आ जावे और ये गृहस्थ दशा भी बनी रहे, या ये अपने रिश्तेदार हैं ये भी बने रहे, ये नहीं होने वाला, ये सब छूटेगा। इनको छोड़े बिना ये काम नहीं होता। छोड़े बिना माने ये पहले तो ये राग छोड़े, इनका राग छूटे तभी जाकर के वो काम होगा। जाते हैं, स्त्री है ते बाहुल्य पने ईर्ष्या सहित हो है, बहुलता से ईर्ष्या पाई जाती, एक स्त्री दूसरी स्त्री को बर्दाश्त नहीं कर सकती। भावार्थ, यहाँ अलंकार करी मोक्ष लक्ष्मी को स्त्री कही, है ना, अलंकार से। वर्धमान भैया, ये जो आपका प्रश्न था ये आ गया इसमें। अलंकार करी मोक्ष लक्ष्मी को स्त्री कही, ऐसे समझाने के लिए अलंकार का प्रयोग करके इस तरह से कहा गया है। सो जैसे कोई पुरुष कोई स्त्री को अपने वश किया चाहे, है ना, उसको उससे प्रेम करना चाहे, ये चाहे कि ये भी मुझे प्रेम करे, ऐसा चाहे, तब वह और स्त्रीनी की वार्ता भी न करे, दूसरी औरत का नाम भी नहीं लाता अपनी जुबान पर। वाही विषय अनुराग बढ़ावे, उसी में अपना अनुराग बढ़ाता है ना, जिस स्त्री को ये पसंद करता है उसी में अनुराग बढ़ाता है। आभूषण आदि नहीं करी वाको प्रसन्न करे, है ना, किसको देगा गिफ्ट? कि पूरी दुनिया की सभी स्त्रियों को? नहीं, जिसको ये पसंद करता है उसी को देगा। कैसे? तू मोक्ष लक्ष्मी को चाहे है, मोक्ष लक्ष्मी ही को चाहे है, तो लौकिक स्त्रीनी की वार्ता भी मत करे। अगर तू इस मोक्ष रूपी स्त्री को चाहता है तो लौकिक स्त्रियों की तो बात भी मत कर। वाही विषय प्रीति बधाई, उसमें ही अपना प्रेम बढ़ा। रत्न त्रयादित्य वाका साधन करी, ये उपाय है, यहू उपाय है, लिखा यहू, यहू माने ये ही। आया समझ में? कि अगर तू उसको चाहता है तो उसी में प्रेम बढ़ा, उसी को रत्नत्रय आदि के द्वारा उसी का साधन कर। बहुरी जैसे स्त्रीनी के परस्पर ईर्ष्या पाइये है, ताते विरोध लिए जे दो स्त्री तीन विषय एक ही का साधन बने। क्या ये आपस में विरोध होता है ना स्त्रियों में, तो दोनों में से एक का ही साधन बन सकता है, या तो ये स्त्री मिलेगी या वो स्त्री मिलेगी। तैसे मोक्ष लक्ष्मी के और लौकिक स्त्रीनी के परस्पर ईर्ष्या विपरीतता है, ये दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या करती हैं। लौकिक स्त्री वो पारमार्थिक स्त्री से, मोक्ष स्त्री से, उससे ईर्ष्या करती है, और वो जो अपनी मोक्ष लक्ष्मी है वो तो वास्तव में कोई स्त्री वगैरह है नहीं, वो तो एक पर्याय है अपनी, तो वो पर्याय भी इस लोक यानी संसार की पर्याय से उसको ईर्ष्या, कि जब तक ये सांसारिक राग द्वेष आदि बना रहेगा तब तक वो मोक्ष का सुख प्राप्त नहीं होगा। दोनों में से एक चीज चलेगी। आया समझ में? या तो ये लौकिक राग रंग चलेगा या वो पूर्ण वीतरागता रूप अनंत सुख की पर्याय चलेगी। दोनों में से एक ही काम हो सकता है। परस्पर ईर्ष्या विपरीतता है। कहते हैं विरोध लिए जो मोक्ष लक्ष्मी और लौकिक स्त्री तीन विषय एक ही का साधन होगा, दोनों में से एक का ही साधन होगा, एक ही सद शक्ति है। कहते हैं क्या करना, अब लगा लो अपनी बुद्धि कौन सी चाहिए। ये लौकिक स्त्रीनी को छोड़ी मुक्ति लक्ष्मी का साधन करना। ये तो पुरुषों के लिए बात कह रहे हैं, पुरुष करें उस मोक्ष लक्ष्मी का साधन, हम तो स्त्रियां हैं, हम क्या करें? कह रहे स्त्रियां भी उस मोक्ष लक्ष्मी का साधन करो। बोलो आप पुरुष हो कि स्त्री हो? कौन है पुरुष है कि स्त्री? आत्मा पुरुष है कि स्त्री है? आत्मा पुरुष होता है। आया समझ में? नम्रता, इस चीज को समझना। ये जो स्त्रीपना है ये तो एक लौकिक अभी मनुष्य गति की जो ये दशा है इसका नाम है। वास्तव में आत्मा ना पुरुष होता ना स्त्री होता। वो तो कायदे से देखा जाए तो आत्मा शब्द जो है वो पुरुष के लिए आता है। क्यों? क्योंकि आत्मा करता है पुरुषार्थ, जो पुरुषार्थ करे वो पुरुष। समझ में ही बात? आत्मा पुरुषार्थ कर सकता है ना? किसका आत्मा कर सकता है? अच्छा, आत्मा होता है कि आत्मा होती है, ये भी समझ लेना। आत्मन शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। जैसा कहता है ऐसी आत्मा, या आत्मा ऐसी हो गई, या उसकी आत्मा इस तरह की थी,
आत्मा होती नहीं है, आत्मा होता है। पुरुष पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। इसलिए जब मोक्ष लक्ष्मी की बात चले तो महिलाएं यूं नहीं सोचे कि ये तो पुरुषों के लिए बात है, वो प्राप्त करें मोक्ष लक्ष्मी को, हम कौन सी मोक्ष लक्ष्मी पाएंगे। अरे सभी जीव यहाँ पुरुष ही हैं, समझ में आई बात। अपने को पुरुष ही, मतलब आत्मा तो स्वयं पुरुष ही है। ये बाहरी अभी शरीर इस तरह का मिला है वो अलग बात है। तो जो अपने आत्मा को समझ लेता है, ये भी चीज देखना अभिषेक भाई, इस तर्क को समझना कि जो सम्यक दृष्टि होता है वो स्त्री क्यों नहीं बनता आगे। छेड़ाला में पढ़ा ना, सम्यक दर्शन जिसको हो जाता है वो अगले भाव में स्त्री नहीं बनता, वो पुरुष बन जाता है। क्यों? अरे जिसने अपने इस पुरुष स्वभाव को, अपने आत्म स्वभाव को स्वीकार किया, पहचाना, उसको बाहर में भी शरीर भी स्त्री का नहीं मिलेगा। क्या स्त्री बनेगा, शरीर भी नहीं मिलता। हाँ, मूल में तो वहीं पे आया है, रत्नकरण जी में ही आया, उसी के आधार पे छेड़ाला के अंदर लिया है। वान भुवन षंड नारी, नारी शब्द है ना वहां पे, नपुंसक नहीं होता, स्त्री नहीं होता, नार की नहीं होता, और ये नहीं होता, वो नहीं होता, बहुत सारी चीजें हैं। प्रथम नरक बिन षड भू ज्योतिष वान भुवन षंड नारी, स्थावर विकलत त्रय पशु में नहीं उपजत समकित धारी। ऐसा ये अनुवाद है उसका, रत्नकरण शाहुकाचार्य में जो छंद है उसका अनुवाद दौलत राम जी ने किया। समझ में आई बात। तो इसलिए खुद को पुरुष ही स्वीकार करना, और ये मुक्ति लक्ष्मी को जल्द से जल्द इससे विवाह करने की कोशिश करना। यूं मत समझना हम तो महिला हैं तो हम वो मोक्ष लक्ष्मी की बात क्यों करें, हैं? अरे पुरुष हैं, अपन सब पुरुष हैं, है ना। आत्म स्वरूप देखा जाए तो आत्म स्वरूप अपना पुरुष है। क्यों? क्योंकि हम सब पुरुषार्थ कर सकते हैं। बोलो ऐसा तो नहीं है ना कहीं कि महिलाएं पुरुषार्थ नहीं कर सकती, स्त्री का जीव पुरुषार्थ नहीं कर सकता, ऐसा है क्या? सीता जी ने स्वयं अपने आत्म स्वरूप को समझा और क्या बनी, देव बनी। देवी बनी क्या, वो देव बनी ना। और भी बहुत सारी सतियां, वो सब सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद देव बनती, पुरुष बनती, पुल्लिंग हो जाता है बाहर में। समझ में आया। शरीर भी स्त्री का नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना स्वरूप पहचान लिया, अपना स्वभाव पहचान लिया, पुरुषार्थ किया तो पुरुष बन गई, बाहर में भी पुरुष बन गई। अंदर से तो पुरुष ही है, लेकिन बाहर में भी वो पुरुषपना मिल जाता है, वो भी थोड़े दिनों का। क्यों? कि बाद में तो बाहर का शरीर तो छूट जाने वाला है, मोक्ष जाने वाले हैं, है ना। ऐसा यही कारण है कि वो पुरुषार्थ करने वाला पुरुष, बाहर से भी जो द्रव्य से पुरुष हो, वो मोक्ष जाते हैं, वो मोक्ष की साधना कर पाते हैं, मुनि दशा वही धारण कर पाते हैं। आया समझ में। बाकी स्त्री हो या नपुंसक हो, वो तो 5वें गुण स्थान से ऊपर जा ही नहीं पाते। नपुंसक जीव भी सम्यक दर्शन कर सकता है, भ्रम में मत रहना ऐसा, है ना। कह रहे नपुंसक कैसे कर लेगा, कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। नार की क्या होता है, नार की नपुंसक ही तो होते हैं। आया समझ में। और तो और वो जो सम्मूर्छन जीव होता है, कौन? सम्मूर्छन महामत से 1000 योजन का, आपको पता है। गर्भज जो महामत से होता है अभिषेक भाई, गर्भज महामत से 500 योजन का होता है, और सम्मूर्छन महामत से होता है वो 1000 योजन का होता है। वो आकार में बड़ा हो जाता है, पैदा होता है जब तो छोटा होता है, लेकिन फिर